Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and fresh by the grace of Almighty Allah. तो आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो बहुत ही इजी सा टॉपिक है, ऑड एंड इवन नंबर्स। ठीक है, ये बहुत ही इजी सा टॉपिक है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है इन दोनों नंबर्स के हवाले से हमेशा क्लियर हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो ज़रूर बनाऊँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इवन नंबर से, जो कि बहुत ही इजी से, क्योंकि टू का इवन नंबर का मतलब है जो वो तमाम नंबर जो टू के टेबल में आते हैं, और टू का टेबल तो इतना इजी है, वो सबको ही बहुत अच्छे से आता है। तो वो तमाम नंबर जो टू के टेबल में आते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं? वो होते हैं इवन नंबर्स, लाइक 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ठीक है, ये तमाम नंबर कौन से नंबर हैं? इवन नंबर्स हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब ये बात सिर्फ ये कि 20, कोई भी टेबल 20 पे ख़त्म नहीं हो जाता। अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि 2 × 10 = 20, तो उसके बाद पूरा टेबल हमारा ख़त्म हो गया। टेबल्स कभी भी ख़त्म नहीं होते, जिस तरह हमारी काउंटिंग कभी ख़त्म नहीं होती, इसी तरह टेबल्स भी ख़त्म नहीं होते। ठीक है, तो वो तमाम नंबर जो टू के टेबल में आते हैं वो इवन नंबर्स होंगे। ठीक है, अब हमें याद क्या रखना है इसमें बात देखिए, 2, 4, 6, 8, 0, जिन नंबर के भी लास्ट में ये डिजिट्स होंगे वो इवन नंबर होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लेती हूँ 22, ठीक है, और एक नंबर लेती हूँ मैं 64, ठीक है, और 256, ठीक है। मैं हर टाइप के नंबर ले रही हूँ, 2 डिजिट नंबर भी, 3 डिजिट नंबर भी, ताकि इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपके लिए क्लियर हो जाए। और 1, 2, 7, 8, ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं हम एक नंबर 90,000। ठीक है, अब देखिए इन सब नंबर, मैंने आपको क्या बताया कि जितने भी हमारे पास, जितना भी बड़े से बड़ा नंबर हो, हमने सिर्फ उसका लास्ट डिजिट चेक करना है। अगर उसका लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8 या फिर 0 में से कोई एक है, तो इसका मतलब है कि वो पूरा नंबर इवन नंबर है। कौन सा कहलाएगा वो नंबर? इवन नंबर। अब देखिए 22 है, 22 में लास्ट में हमारे पास क्या है? 2 जो है वो इवन नंबर है, इसलिए ये पूरा नंबर क्या कहलाएगा? इवन नंबर। 64 में हमारे पास लास्ट में 4 है, 4 क्या है? हमारा इवन नंबर, इसलिए ये पूरी वैल्यू क्या कहलाएगी? इवन नंबर। अब हमारे पास यहाँ 3 डिजिट नंबर है 256 के लास्ट में हमारे पास 6 है, 6 हमारा है इवन नंबर, इसलिए ये पूरी वैल्यू होगी इवन नंबर की वैल्यू। अब है 1278, लास्ट में है हमारे पास 8, ठीक है, 8 हमारा आपको पता है इवन नंबर है, इसलिए पूरी वैल्यू जो है वो इवन है। अच्छा, यहाँ लास्ट में हमारे पास 0 है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर के लास्ट में ये नंबर्स होंगे, जिसके लास्ट में 0 भी होगा तो वो भी हमारा होगा इवन नंबर। ठीक है, अब आपको हमेशा याद रहेगा कि इवन नंबर को फाइंड आउट करना कितना इजी है। सिर्फ ये नंबर्स 2, 4, 6, 8, 0 किसी भी नंबर के लास्ट में होंगे तो वो नंबर कौन सा होगा? इवन नंबर होगा। अच्छा जी, अब आ जाइए ऑड नंबर्स की तरफ। ऑड नंबर इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, वो नंबर्स जो टू के टेबल में आते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं, और वो नंबर जो टू के टेबल में नहीं आते वो ऑड नंबर्स हैं। बस जैसे 1 है, ठीक है, 1 हमारा सबसे पहले कौन सा है? ऑड नंबर। उसके बाद 2 जो है वो आपको पता है टू के टेबल में आता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 3, 4 हमारा आता है टू के टेबल में, इसलिए वो ऑड नंबर नहीं हो सकता। उसके बाद हो गया हमारा 4 के बाद 5, ठीक है, 6 जो है हमारा इवन नंबर है। उसके बाद हो गया हमारा यहाँ 7, 8 हमारा इवन नंबर है, इसलिए ऑड नंबर हो गया 9, 10 नहीं हो सकता, 11, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा 13 जी। तो ये 13 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर है हमारा वो है 14, आपको पता नहीं है क्योंकि 14 आता है टू के टेबल में। उसके बाद है 15, ठीक है, 15 के बाद आपको पता है 16 नेक्स्ट नंबर आता है, जो कि हमारा इवन नंबर है, इसलिए 16 जो है वो ऑड नंबर नहीं हो सकता। 16 के बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर है वो है 17। उसके बाद 18 हमारा इवन नंबर है, और 18 के बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑड नंबर है वो है 19, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको पता है 20 जो है वो हमारा इवन नंबर है, तो फिर हमारा ऑड नंबर कौन सा होगा? 21, ठीक है।
अच्छा जी, अब इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें नजर आ रहा है 13579, ठीक है। हमें सिर्फ ये 5 जो डिजिट्स हैं ये याद रखने, यही हमारे हर ऑड नंबर में लास्ट में आएंगे। देखिए जो आगे के ऑड नंबर हैं इसमें भी आपको एंड में नजर आ रहा होगा 1357, ठीक है, और ये 9। फिर अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो 1 आ गया है हमारे पास, फिर जो नेक्स्ट हमारा ऑड नंबर आएगा उसमें यकीनन लास्ट में 3 आएगा, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ ये 5 वैल्यूज जो नजर आ रही हैं, जो 5 आपको डिजिट्स नजर आ रहे हैं, ये याद रखना है, ठीक है। किसी भी नंबर, जिस तरह ये मैंने आपको बताई वैल्यूज, कितनी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू हो, हमें सिर्फ उसका लास्ट डिजिट जो है वो चेक करना है। अगर उसका लास्ट डिजिट इनमें से कोई एक है तो इसका मतलब ये होगा कि वो पूरी वैल्यू जो है वो ऑड नंबर की वैल्यू होगी। मैं यहाँ आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। जैसे अगर हमारे पास है 21, 53, 945, ठीक है, कुछ वैल्यूज ले रही हूं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरह से ऑड नंबर की वैल्यूज हैं। 6427, 949, ठीक है। देखिए यहाँ मैंने 5 वैल्यूज लिखी हैं। अब देखिए इसके लास्ट में है 1। मैंने आपको बताया आपको ये 5 डिजिट्स हैं वो याद रखने हैं। कौन कौन से? 13579। जिन वैल्यूज के भी लास्ट में ये डिजिट्स होंगे तो वो वैल्यूज होंगी ऑड नंबर की वैल्यूज। यहाँ 21 में लास्ट हमारा क्या है? 1 है। इसका मतलब है कि ये पूरी वैल्यू कौन सी वैल्यू कहलाएगी? ये है ऑड नंबर की वैल्यू, ठीक है। 53 में देखिए लास्ट में है 3, ठीक है। इसका मतलब है कि पूरी वैल्यू कहलाएगी हमारी ऑड नंबर्स वैल्यू। अच्छा, यहाँ हमारे पास 3 डिजिट नंबर है 945, ठीक है। हमें क्या चेक करना है? लास्ट डिजिट। लास्ट में हमारा 5 है, इसका मतलब है कि ये पूरी वैल्यू कहलाएगी ऑड नंबर्स वैल्यू। अब है हमारे पास 6427। लास्ट हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट का डिजिट चेक करना है। लास्ट में हमारे पास है 7, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस नंबर के भी लास्ट में 13579 होंगे वो वैल्यू पूरी वैल्यू कहलाएगी ऑड नंबर की वैल्यू। लास्ट में जो मैंने अब वैल्यू ली है वो है 949, लास्ट में है 9, इसका मतलब है कि ये पूरी वैल्यू कौन सी है? ये है ऑड नंबर की वैल्यू, ठीक है। तो देखा आपने कितना आसान है ऑड एंड इवन नंबर्स को फाइंड आउट करना। सिर्फ ऑड नंबर्स के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये 5 डिजिट्स याद रखने हैं। कौन कौन से? 13579। जिन भी वैल्यूज के लास्ट में ये डिजिट्स होंगे वो वैल्यूज कहलाएंगी ऑड नंबर्स की वैल्यूज। इसी तरह इवन नंबर में 24680, ये 5 डिजिट्स आपने याद रखने हैं। चाहे जितनी भी बड़ी वैल्यू हो, आपने सिर्फ उसके लास्ट में ये डिजिट्स चेक करने हैं। अगर इनमें से कोई एक डिजिट है तो वो वैल्यू कहलाएगी इवन नंबर की वैल्यू। देखा आपने ऑड और इवन नंबर को पहचानना कितना इजी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।